केन और हाबिल की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक के चौथे अध्याय में मिलती है। यह कहानी आदम और हवा के दो बेटों की है। आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया। कुछ समय बाद आदम और हवा के दो बेटे हुए। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम केन और दूसरे बेटे का नाम हाबिल रखा। केन एक किसान था, उसने सब्जियां और अनाज उगाए। हाबिल एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियों के झुंड को देखता था। केन और हाबिल अधिकांश भाई बहनों की तरह थे। एक दिन दोनों भाइयों ने यहोवा को कुछ देने का फैसला किया। केन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट यहोवा को चढ़ाई और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के झुंड में से कई बछड़े लाया और उनको भेंट में चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, परंतु केन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस घटना ने केन को बहुत क्रोधित किया और उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह अपने भाई से बहुत ईर्ष्या करने लगा। तब यहोवा ने केन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और क्यों तेरे चेहरे पे उदासी छा गई। परमेश्वर ने केन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप के द्वार पर खड़ा रहता है। लेकिन केन ने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। एक दिन केन और हाबिल मैदान में थे। टहलते हुए दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे। केन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। जब केन वापस आया तब यहोवा ने उसे पूछा, हाबिल कहाँ है? केन ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। क्या मैं उसका रखवाला हूँ? यहोवा ने केन से कहा, तूने ये क्या किया? तूने अपने भाई को मार डाला है। इसलिए अब से चाहे तू भूमि पर खेती करे, पर उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी और तू हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। और इस प्रकार केन शापित हुआ। केन बुरी तरह पछता रहा था। उसने यहोवा से कहा कि उसका दंड सहने से बाहर है और कहा कि अब उसे जो कोई पाएगा मार डालेगा। तब यहोवा ने कहा, जो कोई केन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसकी सुरक्षा के लिए यहोवा ने केन पर एक निशान लगा दिया। फिर केन यहोवा के पास से चला गया और नोद नामक देश में, जो अदन की पूर्व की ओर है, रहने लगा। ये थी केन और हाबिल की कहानी। आइए जानते हैं कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है। जैसे कि इस कहानी से हमें पता चला कि केन ने अपनी उपज में से यहोवा परमेश्वर को कुछ दिया, जबकि हाबिल ने भेड़ बकरियों के कई पहलौठे को दिया और इसी कारण हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। उसी प्रकार जब कभी हम परमेश्वर को किसी को भी भेंट देते हैं तो दिल से खुश होकर दे और अच्छे से अच्छा दे, न कि कुड़कुड़ा कर बचा कुचा दे। यह कहानी हमें एक और बड़ी शिक्षा देती है और वो यह है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी की तरक्की से, किसी के खुशहाल जीवन से या किसी के धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी ईर्ष्या और क्रोध की वजह से केन ने अपने ही भाई को मार डाला और फिर वह शापित हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।